Hello children, and now in this video we are going to discuss the structure of amines in detail. So structure discuss करें इससे पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी है और वो ये है कि अगर हमें स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल डिस्कस करना है तो सबसे पहले हमें मॉलिक्यूल का एनालिसिस करना पड़ेगा। हमारे पास जो अमाइंस हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो अमोनिया से डिराइव्ड है, दे आर अमोनिया डेरिवेटिव्स, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि अमोनिया में एक लोन पेयर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऑलरेडी हम बहुत सी चीज़ें ऐसे समझ चुके हैं कि जब 1 डिग्री अमाइन बनता है तो ध्यान दें नाइट्रोजन वही है, सेंट्रल कंपाउंड या सेंट्रल स्पीशीज इन मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन ही होगा, यानी कि नाइट्रोजन बीच में है और बाकी सब उससे जुड़े हुए हैं। तो पेरेंट एटम या सेंट्रल मेटल एटम इन मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, वो नाइट्रोजन होगा। इसके अलावा अब आप ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड एल्काइल ग्रुप से बना रखा है और 2 हाइड्रोजन से, तो बॉन्ड 3 बना रखे हैं 1 डिग्री अमाइन में। 2 डिग्री अमाइन में अगर आप देखो तो फॉर्मूला हो जाता है R2NH। ठीक है, तो यहां भी नाइट्रोजन ने क्या कर रखे हैं, 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 एल्काइल ग्रुप से और 1 हाइड्रोजन से, तो टोटल 3 हो गए। और अगर आप सेम बात देखें कि 3 डिग्री में, तो 3 डिग्री में भी नाइट्रोजन ने 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं। उसने क्या कर रखा है, सॉरी यहाँ H नहीं आएगा बिकॉज नाउ नो हाइड्रोजन विल बी लेफ्ट इन 3 डिग्री अमाइन। सो यहाँ भी 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं नाइट्रोजन ने 3 अल्काइल ग्रुप के साथ। तो हमें जो इस डिस्कशन से समझ आया है वो ये समझ आया कि अमाइंस में चाहे वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कोई सा भी अमाइन हो, नाइट्रोजन ने, जैसे हम लिख लेते हैं अगर आपको डाउट होता है तो, नाइट्रोजन ने 1 डिग्री अमाइन में क्या कर रखा है, एक बॉन्ड R के साथ बना रखा है और 2 बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं, तो टोटल बॉन्ड आ गए 3। 2 डिग्री में क्या हुआ है, नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड R के साथ बना रखे हैं और हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रखा है, तो टोटल बॉन्ड आ गए फिर से 3। और टर्शरी में उसने 3 बॉन्ड फिर बना रखे हैं पर तीनों अल्काइल ग्रुप से बना रखे हैं, R3 है और हाइड्रोजन है ही नहीं तो 0 लिख लेते हैं। फिर से बॉन्ड्स कितने हैं, 3। और अगर ध्यान दें तो पेरेंट इनका अमोनिया था और अमोनिया में नाइट्रोजन पे होता है लोन पेयर, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों में जो है नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और एक ही लोन पेयर है क्योंकि वही नाइट्रोजन कॉमन है, तो यानी कि इन सब में 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। सो यू एज्यूम इट सेम फॉर ऑल द 3 कि तीनों में ही, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, तीनों में 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, हर जगह सेम केस। तो यानी हम जो भी डिस्कशन करेंगे, जो भी ज्योमेट्री हम कंक्लूड करेंगे वो सबकी सेम होगी, चाहे एलिफेटिक का केस हो चाहे एरोमेटिक का केस हो, क्योंकि वहां पर भी एरोमेटिक भी लेंगे तो सेम कंडीशन ही मिलेगी आपको। अब आप ध्यान दें कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी 11th के सिलेबस में बता चुकी हूँ। 11th की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन बाय शॉर्ट ट्रिक। सो यू कैन राइट शॉर्ट ट्रिक फॉर कैलकुलेटिंग हाइब्रिडाइजेशन बाय अपर्णा भारद्वाज एंड यू विल गेट इट, क्योंकि वो 11th के करिकुलम में है तो मैंने 11th के लिए प्लेलिस्ट में अपलोड किया था। बट हियर अगेन आई विल गिव यू अ वेरी शॉर्ट ट्रिक, वो उससे अलग है। जो मैंने ट्रिक वहां 11th के लिए बताई है उस ट्रिक से ये अलग है। दोनों ही ट्रिक्स बिल्कुल मीन्स प्रॉपरली एप्लीकेबल हैं और काम करती हैं। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता तो आप वो ट्रिक देख सकते हैं और आई इंसिस्ट कि आप देखें वो वीडियो और उस ट्रिक को भी सीखें। और यहाँ मैं आपको एक अलग ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो सबसे पहले बॉन्ड पेयर लोन पेयर काउंट करें, ठीक है, और ऐसे लिख लें बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक, अब इनके नीचे लिख लें कितने बॉन्ड पेयर हैं, तो हमने देखा इन सब में 3 बॉन्ड पेयर थे और एक लोन पेयर था, सबको जोड़ डालें, कितना आ गया, 4। अब जो भी नंबर आपको मिलता है, अभी तो हमें 4 मिला है, हमें 5, 6, 3, 2 कुछ भी मिल सकता है, मिनिमम 2 मिल सकता है और मैक्सिमम आपको यहाँ पर 7 मिल सकता है। ठीक है, मिनिमम 2 क्यों मिलेगा, क्योंकि मिनिमम हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, और मैक्सिमम 7 क्यों मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3। आपको मेरा ये स्टेटमेंट समझ आएगा जैसे ही मैं इस 4 को आगे ट्रीट करूंगी। जितना नंबर आपको यहाँ मिलता है आप उतनी लाइंस ड्रॉ कर लीजिए।
ठीक है, मैंने 4 लाइंस ड्रॉ कर ली। अब आप एस से लिखना चालू करें। एस तो एक ही होता है ना, एक ही ऑर्बिटल होता है एस का। फिर पी में आते हैं 3 ऑर्बिटल। ठीक है, खत्म हो गया। अगर मेरे पास 5 लिखा होता है यहाँ तो एक 5वीं लाइन होती तो पी खत्म हो गए थे, अब मैं वहां डी लिखती। अगर 6 होता तो मैं 2 बार डी लिखती, और अगर 7 होता तो मैं 3 बार डी लिखती। तो उस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन आता जाता। अगर यहाँ नंबर आता 2 तो हम क्या लिखते, सिर्फ 2 लाइन और एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता। अगर यहाँ नंबर आता 3 तो हमने सिर्फ 3 लाइन ड्रॉ करी होती और हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता। ठीक है, तो ये ऐसे कैलकुलेट कर ले, बहुत ईजी है। और मैंने एक दूसरी ट्रिक भी दी हुई है जिसको आप शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन बाय अपर्णा भारद्वाज यूट्यूब में लिख के सर्च कर सकते हैं। सो दिस इज द मीन्स with minimum hard work you can calculate the hybridization by this trick। अब आप इन सबको काउंट कर लें, आपको समझ में आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और जितना भी हम जो भी जैसा भी 11th में पढ़ के आए हैं उससे हमें कुछ बातें क्लियर हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, राइट। बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री, या हम इसे 109.28 मिनट्स भी बोलते हैं। 109 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स भी बोलते हैं। ओके, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल हो गया, ये हाइब्रिडाइजेशन था sp3। लेकिन हमने लास्ट ईयर 11th में VSEPR थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जहां भी लोन पेयर आता है मॉलिक्यूल में वो ज्योमेट्री को बिगाड़ देता है, वो डिस्टॉर्ट कर देता है। तो अब देखते हैं, आपका ये नंबर आया है 4। इसका मतलब कि जो नाइट्रोजन है वो एक्चुअली 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएगा। तो वो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मान लेते हैं ये हैं, और लिख लें कि ये सब sp3 हैं अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो। ठीक है, एज्यूम कि यहाँ भी sp3 लिखा हुआ है। अब आप ध्यान दें कि जब आप मॉलिक्यूल का एनालिसिस करोगे और फॉर्मूला देखोगे तो बॉन्ड्स तो 3 ही हैं और चौथा तो लोन पेयर है। ठीक है, तो लोन पेयर को हम सबसे दूर बिठाते हैं, क्योंकि हमने VSEPR में पढ़ा हुआ है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है। ठीक है, इस पॉइंट को अभी हम और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपके क्या आ जाएंगे, एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन। ठीक, अगर ये प्राइमरी अमाइन है, अगर ये 1 डिग्री अमाइन है, तो मैं आपको जो है लिखकर बता देती हूँ कि अगर ये 1 डिग्री है तो यहाँ पे होगा R और यहाँ होंगे 2 हाइड्रोजन, ये प्राइमरी अमाइन। ठीक, लेकिन अगर ये सेकेंडरी अमाइन है तो यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R और यहाँ होगा एक हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है R2NH। प्राइमरी है तो RNH2 और टर्शरी है तो सब जगह R आ जाएगा, इतना सा डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम प्राइमरी के हिसाब से समझ लेते हैं। पिंक वाला प्राइमरी के लिए लिखा था मैंने। तो प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन ने 1 बॉन्ड एल्काइल ग्रुप से बना रखे होते हैं और बाकी के 2 हाइड्रोजन। बॉन्ड हर जगह 3 ही आ रहे हैं और 1 लोन पेयर आ रहा है, ये तो कॉमन है। बस बॉन्ड बनाने वाली स्पीशीज अलग अलग हैं। ये 1 डिग्री के लिए स्पीशीज लिखी है, ये 2 डिग्री के लिए लिखी है, ये 3 डिग्री के लिए लिखी है। आप इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करें। मैंने इसलिए तीनों के लिए बताया कि किसी के दिमाग में ये डाउट आता है कि हम 2 डिग्री के लिए क्या करें या 3 डिग्री के लिए, तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी आप सिर्फ इतना बनाएं जितना पिंक इंक तक लिखा है, ओनली दिस मच। और 1 डिग्री लिखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि सबका स्ट्रक्चर कॉमन आएगा, सिर्फ यहाँ जुड़ने वाले ग्रुप अलग अलग हैं। दैट्स इट। अब आप ध्यान दें, ये ऑर्बिटल तो लोन पेयर बना रहा है, ये बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहा है, इसने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है। तो इसका मतलब कि ज्योमेट्री में क्या होगा, ज्योमेट्री से अपन लोन पेयर को कहाँ रखते हैं, बाहर रखते हैं। तो क्या ये मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर तो यही बन रहा है ना, बॉन्ड्स तो सिर्फ इतने ही है, 1 2 3। तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, ये एक्सपेक्टेड डेटा था। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल इतना होना था। मगर एक्चुअली लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण हमें बहुत पहले से 11th क्लास से पता है कि लोन पेयर ऑलवेज डिस्टॉर्ट्स द ज्योमेट्री। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज्यादा होता है। दिस रिपल्शन इज मोर। तो
क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के साथ नहीं बैठना चाहता, तो एक्चुअली ये एंगल 109.5 होना चाहिए था, ये एंगल भी 109.5 होना चाहिए था, बट ये नहीं होता। यहाँ क्या होता है, लोन पेयर से दूर भागने के लिए ये बॉन्ड पेयर पास शिफ्ट हो जाते हैं और बॉन्ड एंगल भी घटकर 108 डिग्री हो जाता है। सो ना तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हुई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो है, मगर ज्योमेट्री ना ही टेट्राहेड्रल है, ना बॉन्ड एंगल 109.5 है। तो फिर क्या है, ज्योमेट्री हो गई आपकी पिरामिडल एंड बॉन्ड एंगल इज 108 डिग्री। और मैं आपको एक बार फिर से स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। आपका सेंट्रल एटम हो गया नाइट्रोजन विच इज अटैच्ड विद अ लोन पेयर एंड इट हैज मेड 3 बॉन्ड्स, राइट। तो ये जो है, यहाँ पर आप अगर प्राइमरी समझते हैं इसे, तो यहाँ आप R लिख लें और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा लें। So this will be the geometry of what? This will be the geometry of 1 degree amine. And the bond angle will be 108 degrees. So that's all about the structure of amine. I hope it was clear and you have got the trick also how to calculate the hybridization in short. So thank you for watching. Have a great time.